आज 21वीं सदी में भी कई वेस्टर्न लोग फ्लैट अर्थ थियोरी को मानते हैं। उनके मुताबिक हमारी पृथ्वी फ्लैट है, ना कि राउंड। आप YouTube पर सर्च करके देखिए, आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। सिर्फ आज नहीं बल्कि अगर हम 500 साल पीछे जाए तब भी पृथ्वी को गोल कहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा कहना बाइबल के खिलाफ था। पृथ्वी गोल है, इसका दावा किन लोगों ने किया था? आपके दिमाग में कई नाम आएंगे, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, गैलीलियो, फर्डिनांड मैगलन, लेकिन किसी भी इंडियन साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में नहीं आता। वैसे यह किसी एक का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में सभी को सैकड़ों सालों से ही पता था कि अर्थ का शेप राउंड है, न कि फ्लैट। और ये बात उन्होंने किसी किताब में भी नहीं लिखी, बल्कि पत्थरों पर उकेर कर रखी है। इंडिया में सैकड़ों हजारों साल पहले बने कई मंदिरों में पृथ्वी को राउंड शेप में दिखाया गया है, जबकि उस समय दूसरे देशों में पृथ्वी को गोल बताने पर चर्च की तरफ से कड़ी सजा दी जाती थी। 13 जून 2014 को जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पृथ्वी के कोर में पानी की खोज करने का दावा किया। उनके मुताबिक पृथ्वी के 400 मील नीचे मौजूद ये पानी पृथ्वी के ऊपर मौजूद पानी से 3 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इस दावे के बाद पृथ्वी के क्रस्ट के बारे में जो भी थियरीज थी, वो सारी थियरीज झूठी साबित हुई। प्रैक्टिकली साइंटिस्ट आज तक सिर्फ 8 मील तक ही पृथ्वी के अंदर जा पाए हैं, और देखा जाए तो ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के कोर तक का अंतर है 4000 मील। दुनिया भर के कई देशों के कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा स्पेस प्रोग्राम शुरू है, जिससे स्पेस के बारे में इंसान नई नई जानकारी हासिल कर रहा है। लेकिन जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके नीचे क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 8 मील के नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसके नीचे ड्रिल करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में हो सकता है कि जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी के कंपोजिशन को लेकर जो दावे किए हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो पृथ्वी के कोर में आखिर है क्या? कई एंशिएंट स्टोरीज में, फिर चाहे वो किसी भी देश की हो या फिर किसी भी धर्म से जुड़ी हो, पृथ्वी के नीचे एक दूसरी दुनिया होने के बारे में कहा गया है। जैसे बुद्धिज्म में अगाथा, क्रिश्चियनिटी में हेल और हिंदुइज्म में पाताल लोक। आज से 100 से 200 साल पहले तक भी खोजकर्ताओं ने पृथ्वी के कोर को लेकर कई अजीब दावे किए थे। जैसे कि एडमंड हैली, जो हैलीज कमेट के लिए फेमस है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि पृथ्वी अंदर से हॉलो है, यानी खोखली है। 18वीं सदी के एक और मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने भी पृथ्वी के हॉलो होने का दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के दोनों पोल्स पर ही पृथ्वी के अंदर जाने का रास्ता छिपा है। वो रास्ता तो आज तक नहीं मिला, लेकिन जब तक हम पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच जाते तब तक ऐसे दावे तो होते ही रहेंगे। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की सतह से सबसे गहरी ड्रिलिंग कब और कहाँ की गई थी? ये एक साइंस प्रोजेक्ट था जो रशिया में 1970 में शुरू किया गया था, और जिसके तहत वैज्ञानिकों की टीम ने दुनिया की सबसे गहरी खुदाई की थी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया था, जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी सी 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की गई थी और 3000 लोग इस पर काम कर रहे थे, जिसमें वर्कर्स, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे। इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के जरिए जियोलॉजिस्ट पृथ्वी के अंदर 7 मील तक ड्रिल करने में कामयाब भी रहे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को उस वक्त रोकना पड़ा जब नीचे तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी प्रोजेक्ट हेड डेविड ग्यूबरमन को उम्मीद नहीं थी। उस ड्रिलिंग मशीन में माइक्रोफोन भी लगाए गए थे ताकि नीचे की हलचल का जायजा लिया जाए, लेकिन जब इनमें से कुछ रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में आई तो इस प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह कुछ और ही बताई जाने लगी। ये आवाज आप भी सुनिए। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये आवाजें नरक में फंसे आत्माओं की है और हम इंसान उन्हें तकलीफ देना बंद करें और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। और इसके बाद 1992 में ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 2013 में मार्स 1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत मंगल ग्रह को रहने लायक बनाकर वहां इंसानों की बस्ती बसाने की प्लानिंग हो रही है। इस प्रोजेक्ट के बाद जब मंगल ग्रह का वातावरण रहने लायक हो जाएगा तो वहां जाकर रहने के लिए दुनिया भर से 2 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भी फाइल कर दी थी, जिसमें से सिर्फ 24 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के वैज्ञानिक मार्स पर इंसान को जिंदा रखने के लिए जैसे वातावरण की जरूरत होती है वैसा बनाने के लिए जुट गए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों के सामने बस एक ही रास्ता है, टेराफॉर्मिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए पूरे प्लेनेट को रहने लायक बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस में मार्स के वातावरण में ऐसे बैक्टीरिया छोड़े जाएंगे
जो वह ऑक्सीजन बनाने में मदद करेंगे। सुनने में ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मुमकिन है और मार्स की सतह पर ऐसे कैप्सूल्स बनाकर उसमें रहने के मुकाबले ये काफी अच्छा और आसान रास्ता है। लेकिन मार्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के बाद कुछ साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले पृथ्वी को भी टेराफॉर्म ही किया गया हो और उसे हम इंसानों के लिए रहने लायक बनाया गया हो, क्योंकि जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो कई लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी का वातावरण रहने लायक नहीं था। उस वक्त धीरे धीरे ठीक वैसा ही होता गया जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी। जैसे कि जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, तब धीरे धीरे ऐसे बैक्टीरिया यहाँ तैयार हुए जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कंज्यूम करके ऑक्सीजन तैयार किया। अब जरा इन राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट को देखिए। ये ऐसे गोल पत्थर है जो बिल्कुल भी नैसर्गिक नहीं है और ये करोड़ों साल पुराने हैं। साउथ अफ्रीका में मिले ये गोले तो 3 बिलियन साल पुराने हैं। मेटल से बने ये गोले पृथ्वी के हर कोने में मिल जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन्हें लेकर कुछ साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि यही वो मीडियम था जिनके जरिए पृथ्वी पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजे गए थे जिन्होंने वातावरण बनाने का काम किया था। मतलब उनका कहना यह है कि पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण होना कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं थी, बल्कि यह काम किसी और ने किया था। अगर ऐसा है तो ये गोले भेजे किसने थे? लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी का जो टेराफॉर्मिंग हुआ था वो कोई नेचुरल प्रोसेस थी या फिर किसी ने करवाया था? और हम इंडियंस को हजारों सालों पहले जो पृथ्वी के शेप की जानकारी थी, इसके बारे में कहीं भी बात क्यों नहीं होती? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म और सॉन्ग के बारे में जानना चाहते हैं जो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।